ज़ारा को कैसे बताऊं? हैदराबाद पहुंचने में अभी वक्त है। सोच सोच ज़ारा, सोच। हेलो, हाँ कैसी हो? सारा, तुम मेरा छोड़ो, अगर बाबा हैदराबाद आ गए तो तुम क्या करोगी? मैं क्या ही कर सकती हूँ? तुम ज़ारा हो, हाँ कर सकती हो, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या करना होगा मुझे? मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। मैं देखो, हैदराबाद के लिए निकल पड़े। नहीं, खुदकुशी ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो आएंगे कैसे? पापा आ रहे हैं क्या? उनके पास तो यहाँ का एड्रेस ही नहीं है। मैंने दिया है उनको एड्रेस। सारा, तुम क्या चाहती हो? मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा गला घोट दूं अभी। अपना घोट सकती हो तो घोट लो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सही है ना? क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। नूरा को ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। अच्छा, वो अभी यहीं थी, मैं आती। देखो, एक बात याद रखो, वो अभी निकले, उनको हैदराबाद पहुंचने में टाइम है। सही है। तब तक तुम नूरा को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लो। अल्लाह हाफिज, और परेशान मत होना। पापा आ गए तो क्या होगा? अल्लाह मदद करना मेरी। इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, शर्मिंदा करा दिया इस जमाने भर में। बात घर से गई नहीं है। मामू तो जमाने को कौन बताएगा? घर से भागी हुई लड़की की क्या इज्जत होती है, तुम जानते भी हो। हाँ, यानी कि ज़ारा बीबी का घर यही? यानी कि मैं। तुम्हें करना पड़ेगा, सही है? लेकिन ज़ारा बीबी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन ज़ारा बीबी, गेट पे तो चौकीदार होगा ना। बकवास मत करो तुम। अगर नूरा कोई भी गलती हुई ना, मैं तुम्हें बता रही, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। मर तो मैं जाऊं रक्षी, लेकिन आज तक मुझे कोई इतना हैंडसम मिला ही नहीं। तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। पप्पा, रक्षी मेरे हाथों मरना चाह रही है। क्या जरूरत थी इतना ज्यादा भड़काने की? मैंने क्या भड़काया है? वो फौरन चला गया वहाँ से। आपने उनको बोला था कि तुम्ही ने तो बोला था मुझे कुछ मत बोले। बाप पे से खबर होनी चाहिए। मैंने तो एक बात कही थी। अरे क्यों रोकूं मैं? लेकिन तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना। उनको पता तो होना चाहिए, बाप है उसका, कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, कौन है उसकी दोस्तें। देखी नहीं अपनी सारा की हरकतें? कम तो तुम भी नहीं हो। यार क्या मुसीबत है इस गाड़ी को, बदलना ही पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? हाँ, जब तक ये हफ्ते में 2 बार तंग ना करे इसको भी सुकून नहीं मिलता। ये किसी मैकेनिक को ही बुला के दिखानी पड़ेगी। अच्छा, तो आप बोनेट खोलें, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे जहाँ जा रहे हो। ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप मैकेनिक को फोन करें, वो घर से आके गाड़ी ले जाएगा। श्योर? यस। मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट आप। चलो ठीक है। देखो मेरी तरफ, ये सब देख के तो मरना आसान लग रहा है। जब इंसान को मरना ही होता है ना, तो उसे एक मर्तबा अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी लेनी चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह? मैं हर वो जगह जाना चाहती, शहर घूमना चाहती हूँ मैं अपने, जहाँ पे मेरी। हाँ तो फिर क्यों रुकी हुई है यार? नहीं, जाओ बुला के लाओ उसे, या फिर मैं खुद जाके बाहर बात करूं। फिर मैं बात करना चाहता हूँ, पूछो तो सही कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ क्यों रुकी है? नहीं, इस बच्ची ने मेरा उस वक्त ख्याल किया है जब अपनी बेटियां मेरे पास नहीं थी, बल्कि तुम तो बाहर से ही चली गई थी ना। जरा सी खिदमत करने से ये आपका खून का रिश्ता बन गई है? छोड़ो। इस वक्त मेरे घर में खड़ी है, और मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी के लिए, इंसान के बदलने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है। मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है?
मुझे ये करना कहाँ से सीखी तुमने? सुनता तो हूँ, तुम जो खिलाती हो खा लेता हूँ। बिल्कुल ना करना है अपने बाप के साथ। कहती हो मैं मान लेता हूँ तुम्हारी हर बात, पर अपनी बेटी की सूरत नजर आई है मुझे। मुश्किल से तो आंखें खुली है मेरी। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ आपको? शुक्र है कि अम्मी वापस आ गई, एक टेंशन तो दूर हुई। आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे नफरत के, अंधा ही हो गया था। लेकिन कहते हैं ना मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। मेरी आंखों के सामने पड़ा हर पर्दा गिरा दिया मेरा बच्चा। इंसान के अंदर की हर नमी को, हर अच्छाई को चाट जाता है। हर चीज का इजाला करूंगा, मैं करूंगा इजाला। सारी मोहब्बतें स्मूह वाली बेटी पे ही लौटा देंगी, अपनी सगी औलाद के लिए भी कुछ रखेंगी। लेकिन दुनिया के सामने आपका दामन तो हमारे लिए तंग पड़ जाता है। नहीं, लेकिन जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ जरूरत थी मेरी? ये आपकी लाडली, इससे पूछे, मुझसे क्या पूछ रही हूँ? बाबा माजूर होके बिस्तर पे पड़े हुए थे, आप यहाँ थी नहीं। अम्मी, अगर मैं आप लोगों को इतनी बुरी लगती हूँ तो आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? बाबा, मुझे अम्मी ने थप्पड़ मारा है हानिया की वजह से। क्यों इतने बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उसको? बेटा तुमने बात ही इतनी बुरी की है। वो आपकी मोहब्बत में रही थी आपके साथ। लेकिन शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बहन के लिए ये कह रही हो। सॉरी टू से बेटा, तो लेकिन आपको क्या लगता है, आज आपने उसे मेरी बहन कह दिया तो क्या मैं मान लूं? ना मानो बेटा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। बहन ना मानो, लेकिन वक्त मनवाएगा तुमसे ये बात, जैसे मुझसे मनवा ली। अब आएगा मज़ा, क्योंकि पहुंच चुका है सारा और ज़ारा का बाप यहाँ पे उसकी माँ के घर। और अब यहाँ पे उसके नाना जान जब उसे देख लेंगे कि ये इंसान हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है, तो वो फ़ौरन उससे मिलने जाएगा। लेकिन उससे पहले ही चौकीदार कह देगा कि घर में कोई नहीं है, तो उन्हें वापस उल्टे पैर जाना पड़ेगा और इसी के चलते वो लोगों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ नाना जान को अब ये शक हो गया है कि ये इंसान हमारे घर के दरवाजे पर क्या लेने आया था। कहीं वो अपनी बेटी को तो नहीं वापस लेने आया, या फिर वो फिर से कोई साजिश जो है वो उसकी पप्पो की होगी जो कि वो अब पूरा करना चाहती है, इसलिए वो हमारे दरवाजे पे आया था। ये बातें अब नाना जान को बहुत परेशान करती हैं। और वहीं पे सारा की घबराहट देख के नाना जान को शक हो जाता है और वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये कौन था, तुम इसे कैसे जानती हो और ये सब क्या कर रही हो। लेकिन वो तो घबरा जाती है, क्योंकि वो ज़ारा नहीं सारा है, इसलिए वो फ़ौरन से घबरा जाती है कि अब वो क्या जवाब दे अपने नाना जान को और किस तरह से बताए कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द सारी सच्चाई नाना जान के सामने आ जाएगी खुल के, और वो भी अब सारा और ज़ारा का साथ देंगे, क्योंकि असल हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि ये लोग किस तरह से इसकी फुफ्फो ने ये सब करवाया था। इसमें उसके बाप का या सारा ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। सारा कुछ किया धरा उस फुफ्फो का है, जिसने पूरी साजिश से इन लोगों को अलग किया। वो तो उसे जान से भी मार देती, लेकिन ज़ारा खुशकिस्मती से बच गई और अब वो इस बात के लिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लेम करती है। तो अब देखना ये है कि आखिरकार ये सच्चाई इनके सामने कब आएगी, कब इन्हें एहसास होगा कि आखिरकार ये सब किसी ने और ने किया है, सारा और ज़ारा का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग और दिलचस्प होने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे कि अब कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। और आने वाले एपिसोड में आपको यहाँ पर बहुत बड़े ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो देखते हैं कि अब सारा और ज़ारा का क्या फ़ैसला होगा, किस तरह से वो इस नाटक को आगे तक लेके चलेंगी या फिर वो यहीं पे पकड़ी जाएंगी। पकड़े जाने के बाद भी नाना जान से वो हेल्प की उम्मीद रखेंगे, नाना जान उनकी हेल्प करेंगे और वो जानते हैं कि आखिरकार असल मुजरिम कौन है और आखिर सज़ा किसको मिलनी चाहिए। तभी अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई नज़र आएंगी और यहाँ पे सारा और ज़ारा की माँ को भी पता चल जाएगा कि वो शख्स हमारे घर के बाहर क्या लेने आया था और आखिरकार वो छुपकर हैदराबाद में बैठी है, कराची नहीं जाती सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की वजह से। तो वो शख्स अब यहाँ तक आ गया है उसके पीछे, तो उसे लगेगा कि वो उसकी बेटी को उससे छीन लेगा। उसे यही डर है कि कहीं वो उसकी बेटी को उससे छीन ना ले और उससे दुनिया से दूर ना ले जाए। तो फिर इसलिए अब वो उसे अपने पास भी नहीं डालना चाहती, ना ही वो उसके बारे में कुछ सोचना चाहती है। वो जानती है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आ रहा है, ये ज़रूर मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर देगा। ये सब किया धरा उसके फुप्पो का है। और तब देखना ये है कि इस तरह से ड्रामा सीरियल अब मज़ीद इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। मज़ीद जाने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको उसकी डिटेल रिव्यू, बताएंगे आने वाले एपिसोड के बारे में जो कहने वाले बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन। हम देंगे आपको उसकी डिटेल, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, बताएंगे आपको इसकी आगे की कहानी के आगे क्या होने वाला है और किस तरह से मज़ीद ये ड्रामा सीरियल अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कहानी तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। तो अब देखना ये है कि कहानी कहाँ तक पहुँचेगी, किस तरह से अब मज़ीद ये ड्रामा सीरियल आगे तक जाएगा और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन। सारा और ज़ारा आखिरकार एक दिन तो पकड़ी ही जाएंगी, लेकिन वो दिन कब आएगा, किस तरह से पकड़ी जाएंगी, किस तरह से इनकी सच्चाई सामने आएगी और फाइनली
इसकी पप्पो की भी सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है और सबको हकीकत का पता चल जाएगा कि ये सब किया धरा उसके पप्पो का है। वही नहीं चाहती थी कि सारा और ज़ारा यहाँ पे अपने घर में रहें और अपने बाप की शफ़क़त हासिल करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें तकलीफ़ देना चाहती है, एक दूसरे से दूर रखना चाहती है और इसी मकसद में वो कामयाब हो जाती है और हमेशा के लिए सबको दूर कर देती है। लेकिन अब बहुत जल्द सब फिर से एक होंगे और सब मिल के रहेंगे और अपने लिए जो भी सब ने सोचा है वो करके रहेंगे, क्योंकि अब उसके पप्पो की साजिश में कोई भी नहीं आने वाला। हर कोई अपने लिए अच्छा सोच रहा है और हर कोई अपने लिए ही बेहतर सोच रहा है। लेकिन सारा और ज़ारा को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला लेना है। आखिरकार वो इतने साल तक एक दूसरे से अलग रही हैं, तो अब उनको इस बात का बदला तो देना ही होगा कि वो सबसे दूर रह के जिस तरह से सर्वाइव कर चुकी हैं और अब उन्हें किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने लिए ख़ुद फ़ैसले कर चुकी हैं। तो अब देखना ये है कि आखिरकार उनके फ़ैसले किस तरह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंटरटेनिंग होने वाले हैं। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम बताएंगे आपको आने वाले एपिसोड के बारे में डिटेल स्टोरी के अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से मज़ीद आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। सभी जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम बताएंगे आपको आने वाले एपिसोड और कितने इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट। और आपको मज़ीद बताएं कि आगे सारा और ज़ारा बहुत जल्द हर चीज़ के लिए ख़ुद को सैक्रिफाइस करेंगी ताकि उनके माँ बाप एक हो जाएं। उनके माँ बाप जो हैं वो आज भी एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि ये सब किसका किया धरा है। फाइनली जब सबके सामने ये बात आएगी, सबको पता चल जाएगा, तो फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे और सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबके पीछे कौन था। तब तक आप देखते रहिए ड्रामा सीरियल और उसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे डिटेल लेते रहें, क्योंकि हम देंगे आपको इसका फुल स्टोरी रिव्यू। और उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस So stay tuned, stay with us and have fun, enjoy your life and be happy। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।